एक गांव में उर्मिला नाम की महिला अपनी बेटी नैना और अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। उर्मिला के पति की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से कुछ महीने पहले ही हो गई थी, जिस वजह से उर्मिला के ऊपर बहुत कर्ज आ गया था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करती थी और उसी से उसका घर चलता था। उर्मिला ने सोचा था फसल बेचकर जितने पैसे आएंगे उससे वह अस्पताल का पैसा भर देगी, लेकिन फसल तैयार होने में अभी बहुत समय था और उनके पास जरा भी पैसे नहीं थे। घर में खाने तक को कुछ नहीं था, इसीलिए उर्मिला घर घर जाकर काम मांगने लगती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उर्मिला के पास आकर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम काम ढूंढ रही हो क्या? जी, मैं काम ढूंढ रही हूँ। आपके पास कोई काम है क्या? अरे, तुम इतनी खूबसूरत हो और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हारे पति की मृत्यु भी हो गई है। काम मांगने की क्या जरूरत है? मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरा अपनी उम्र तो देखिए। इतना बोलकर उर्मिला दौड़ती हुई वहाँ से भाग जाती है और घर आकर रोने लगती है। माँ को इस तरह से रोता हुआ देखकर नैना उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं मेरी बच्ची। ऐसा बोलते हुए उर्मिला नैना को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। आखिर क्या करूं जिससे थोड़े से पैसे आ जाएं? अभी तो 2 वक्त का भोजन भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे हालात देखकर तभी उर्मिला की सास थोड़े से पैसे निकालकर उर्मिला को देती है। अरे उर्मिला, ये लो, थोड़े से पैसे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे। इससे कुछ दिनों के भोजन का इंतजाम तो हो ही जाएगा। ये लो। उर्मिला को ना चाहते हुए भी अपनी सास से पैसे लेने पड़ते हैं और इससे उनके कुछ दिनों के भोजन का इंतजाम हो जाता है। तभी एक दिन उर्मिला की झोपड़ी के बाहर गांव की सरपंच की पत्नी आकर उससे कहती हैं, उर्मिला, अरे ओ उर्मिला, सुनती हो? तुझे काम चाहिए ना? चल, हमारे खेत पर बहुत सारा काम है, तुम वहीं काम करना। ये सुनकर उर्मिला खुशी से बाहर आती है और सरपंच के खेत पर काम करने लगती है। उस काम से ही उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं, जिससे उसका घर चलने लगता है। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है और लगातार कई दिनों तक होती रहती है, जिस वजह से उर्मिला की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसी बरसात में सरपंच का खेत भी पूरी तरह से बह जाता है और बाकी गांव वालों के साथ भी ऐसा ही होता है। किसी के पास कोई काम नहीं था। उर्मिला की झोपड़ी में भी पानी भर चुका था। एक कोने पर किसी तरह से वो तीनों गुजारा कर रही थीं। खाने का सारा सामान भी पानी में बह जाता है। तीनों भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। बेटा नैना, दादी को लेकर जल्दी से झोपड़ी के बाहर चलो, लगता है ये झोपड़ी गिरने वाली है। तीनों झोपड़ी से बाहर आते हैं और उनकी आंखों के सामने ही पूरी झोपड़ी बाढ़ के पानी में बह जाती है। वो जहाँ भी देख रही थीं, उन्हें बस पानी ही पानी दिख रहा था। उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उर्मिला देखती है कि एक आदमी नाव से जा रहा था। भाई जी, अरे ओ भाई जी, सुनते हैं? जरा हमें भी अपने साथ ले लीजिए, वरना हम यहीं डूब जाएंगे। अरे, हम तो खुद यहाँ से जान बचाकर भाग रहे हैं, आपको कहाँ से ले जाएं? माफ कीजिएगा, हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऐसा बोलकर वो आदमी वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता है। उर्मिला बहुत सारे लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था।
तभी वो देखती है सरपंच की पत्नी और उसका पूरा परिवार सामने से आ रहा होता है। उर्मिला, हम सभी शहर जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा दूसरा घर है। तुम सब भी चलो हमारे साथ। तुम वहाँ पर काम करना और मैं तुम्हें रहने के लिए एक कमरा भी दे दूंगी। ठीक मेरी बच्ची? जी मालकिन, जरूर। आपका बहुत बहुत आभार। जादुई 2 गुफा। मुन्नी और छाया नाम की 2 लड़की जंगल में खो गई थी। तभी उन्हें उनके सामने 2 गुफा दिखाई देती है। मुन्नी छाया से कहती है, छाया, ये 2 गुफा यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हम आगे कैसे जाएंगे? ये सुन छाया कहती है, मुझे लगता है हमें आगे जाने के लिए गुफा को पार करना पड़ेगा। दोनों गुफा की ओर बढ़ती है। तभी एक गुफा से उनके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल उन दोनों को देखकर कहती है, ए लड़की, कहाँ जा रही है? छाया चुड़ैल से कहती है, हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। चुड़ैल यह सुन गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? रुक, अभी बताती हूँ। चुड़ैल छाया को उठा लेती है और उसका पैर पकड़कर उल्टा कर देती है। छाया डर से चिल्लाती है, छोड़ो, अरे अरे अरे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुन्नी चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, मेरी दोस्त छाया को छोड़ दो। चुड़ैल छाया को देख कहती है, अब बोल, क्या कर सकती है? उस समय से तो बहुत उछल रही थी। छाया अपने हाथों से चुड़ैल का मुंह नोच लेती है। चुड़ैल गुस्से से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, अब तू नहीं बचेगी। चुड़ैल गुस्सा होकर छाया को जोर से दूर फेंकती है। मुन्नी छाया के पास दौड़ती हुई आती है। छाया, छाया, तुम ठीक तो हो ना? ना, मुझसे पंगा लेगी ये दोनों मुर्गियां? छाया उठती है और पास से एक पत्थर उठाकर चुड़ैल की ओर फेंकती है और चुड़ैल से कहती है, हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें आगे जाने दो। चुड़ैल को पत्थर लग जाती है, जिस वजह से चुड़ैल और भी गुस्सा हो जाती है। ना, ए मेरे गुलाम, चल अपना कमाल दिखा। इतना कहते ही पेड़ से एक सांप निकलता है और सांप मुन्नी और छाया की ओर बढ़ता है। मुन्नी और छाया दौड़कर वहां से भागने लगती है। तभी वह सांप बहुत ही विशाल बन जाता है और दोनों का पीछा करने लगता है। मुन्नी और छाया जल्दी से तालाब में आकर छिप जाते हैं। सांप उन्हें ढूंढ नहीं पाता है और वापस पेड़ पर चला जाता है। यह देख चुड़ैल उन्हें ढूंढने निकलती है। चुड़ैल कहती है, ना, कहाँ चली गई दोनों मुर्गियां? जरूर यहीं कहीं छिपकर बैठी होगी। अब दोनों जिंदा नहीं बच सकती। चुड़ैल दोनों का पीछा करती है। जैसे ही मुन्नी और छाया तालाब से बाहर आती है, वह चुड़ैल को अपने सामने पाती है। चुड़ैल दोनों को देखकर हंसती हुई कहती है, मिल ही गई, चलो अब मैं तुम दोनों को अपना भोजन बनाऊंगी। मुन्नी और छाया ये सुन बहुत डर जाती हैं। अब चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर गुफा के पास लाती है और दोनों को खाने ही वाली थी। तभी दूसरे गुफा से एक बहुत ही खूबसूरत परी निकलती है। परी चुड़ैल से कहती है,
छोड़ दे इन छोटी छोटी बच्चियों को। चुड़ैल परी को अपने सामने देख कहती है, ये परी कहाँ से आ गई? परी अपनी छड़ी घुमाती है और दोनों बच्चियों को अपने पास बुला लेती है। चुड़ैल गुस्सा होकर परी से कहती है, ये मेरी शिकार है, इसे नहीं छोड़ने वाली मैं। तुम चली जाओ यहाँ से। परी एक और बार अपनी छड़ी घुमाती है और तभी चुड़ैल एक पिंजरे में कैद हो जाती है। चुड़ैल, यही तुम्हारी सही जगह है। परी चुड़ैल को कैद करके एक गुफा में डाल देती है और उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देती है। मुन्नी परी से कहती है, परी आप बहुत अच्छी हो, आपने हमारी जान बचाई। बच्चों, यहाँ रहना तुम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं। तुम दोनों इस गुफा के अंदर जाओगी तो तुम्हें एक सुरंग मिलेगा। उस सुरंग के सहारे तुम दोनों अपने घर पहुंच जाओगी। अब जल्दी चले जाओ, वरना फिर कोई मुसीबत आ जाएगी। परी की बात मानकर दोनों गुफा के अंदर जाती है और सुरंग के सहारे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। एक गांव में शोभा नाम की महिला रहती थी। उसकी शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसे आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। शोभा जहां जाती भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना करती कि उसे भी बाकियों की तरह भगवान एक बच्चा दे दे और वह भी मां बन पाए। एक दिन शोभा जंगल वाले रास्ते से आ रही थी, तभी उसे पेड़ के नीचे बैठे एक बाबा दिखे। शोभा बाबा के पास आई। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटी, बताओ क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, सब सही से चल रहा है, लेकिन मुझे जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी लगती है। ऐसा क्या है बेटी? बाबा, मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन माँ नहीं बन पा रही। क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? एक उपाय तो है। जी बताएं। मेरे पास एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी को खाओगी तो तुम्हें बच्चे जरूर होंगे। सच में बाबा? फिर इंतजार किस बात का? आप वो जड़ी बूटी मुझे दे दे। वह जड़ी बूटी आम जड़ी बूटी नहीं है। उस जड़ी बूटी को खाने के बाद तुम्हें जितने भी बच्चे होंगे उनमें कोई ना कोई अद्भुत जादुई शक्तियां मौजूद होगी। बाबा, यह पता कैसे चलेगा? समय के साथ ही तुम्हें उनके अंदर की अद्भुत शक्तियां दिखाई पड़ने लगेगी। शोभा बाबा की बातों को समझ नहीं पाई और माँ बनने की बात सुनकर खुश हो गई और बोली, कोई बात नहीं है बाबा, आप वह जड़ी बूटी मुझे दे दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बाबा वह जड़ी बूटी शोभा को दे देते हैं। शोभा घर आकर एक ग्लास दूध में उस जड़ी बूटी को मिलाकर पी जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर वही हुआ जो बाबा ने कहा था। शोभा माँ बनने वाली थी। शोभा इस बात से बहुत खुश थी और बेसब्री से अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी। एक दिन अचानक शोभा के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। अब शोभा का बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। शोभा एक साथ 3 बेटियों को जन्म देती है। वह तीनों ही बेटियां बहुत ही खूबसूरत और प्यारी दिख रही थी। शोभा का पति और शोभा दोनों अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा की दी हुई जड़ी बूटी के कमाल की वजह से शोभा को यह 3 बेटियां हुई थी। शोभा ने एक का नाम मालती रखा, दूसरी का नाम सुनैना रखा और तीसरी का नाम पलक रखा। तीनों ही बहनों में बहुत प्रेम था। धीरे धीरे वह तीनों बड़ी होने लगी। समय के साथ ही तीनों की अद्भुत जादुई शक्तियां दिखनी शुरू हो गई। जब तीनों छोटी थी तब तीनों आम बच्चों की तरह ही थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उनकी जादुई शक्तियां दिखने लगी। तीनों बहनों में एक बहन जिसका नाम मालती था
वह आज तक कभी रोई न थी। दूसरी बहन जिसका नाम सुनैना था, वह आज तक कभी हंसी नहीं थी। तीसरी बहन जिसका नाम पलक था, वह आज तक कभी पत्थरों से नहीं खेली थी। उसे पत्थर नहीं पसंद थे। एक दिन शोभा मालती को बहुत जोर से डांट देती है। उस पर मालती को रोना आ जाता है और वह उसी वक्त पहली बार रोना शुरू करती है। जैसे ही वह रोना शुरू करती है, चारों ओर पानी भर जाता है और तालाब बनने लगता है। जैसे जैसे वह रो रही थी, घर में बाढ़ आ रही थी। तभी शोभा को बाबा की बात याद आती है। वह समझ गई बाबा इसी अद्भुत शक्ति की बात कर रहे थे। शोभा मालती को चुप करवाती है। उसके बाद पानी बढ़ना कम हो जाता है। शोभा घर से पानी निकालती है, लेकिन चिंता में पड़ जाती है। इस तरह उसकी बेटी मालती की जिंदगी कैसे चलेगी? इस शक्ति के बारे में जानने के बाद शोभा के परिवार वाले कभी मालती को रोने नहीं देते थे। मालती बहुत कम ही रोती थी, लेकिन जब भी रोती थी, चारों ओर पानी भर जाता था। दूसरी बहन सुनैना भी आज तक हंसी नहीं थी। एक दिन किसी बात पर उसे बहुत जोर से हंसी आई। उसके हंसते ही आंधी, तूफान और जोरों की बारिश आ गई। वह जितना जोर से हंसती, उतनी तेज बरसात होती। सुनैना की इस शक्ति के बारे में जानकर शोभा परेशान हो गई और उसे बहुत कम हंसने को कहा। तीसरी बहन पलक ने अभी तक कोई अद्भुत शक्तियां नहीं दिखाई थी। एक दिन शोभा पलक से कहती है, पलक जा बाहर और कुछ पत्थर लेकर आ, चूल्हे के बगल में रखना है। माँ, मुझे पत्थर नहीं पसंद, लेकिन आप कहती हो तो जाती हूँ। पलक बाहर से कुछ पत्थर लाकर शोभा को देती है। शोभा उस पत्थर को देखकर हैरान रह जाती है। वह पत्थर सोने के पत्थर थे। पलक, ये तुम्हें कहाँ से मिला? माँ, बाहर गांव से लेकर आई हूँ। आपने ही तो कहा था। लेकिन मैं जब इसे लेकर आ रही थी तब वह किसी और रंग का था, और अब पीला कैसे हो गया? यह सोने के पत्थर हो गए हैं। शोभा समझ जाती है जरूर यह पलक की जादुई शक्ति है। वह पलक को कुछ नए पत्थर देती है। उसे छूते ही वह पत्थर भी सोने में बदल जाता है। शोभा बहुत घबरा जाती है और कहती है, पलक, आज के बाद कभी किसी गाँव वालों के सामने पत्थर मत उठाना। ठीक है माँ। शोभा तीनों बहनों को उनकी शक्तियों के बारे में बता देती है और सावधान कर देती है। शोभा हर रोज अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहती है। वह अपनी बेटियों की शक्तियों को कई दिनों तक छुपाती है, लेकिन फिर गांव में सभी को मालती और सुनैना की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अभी भी शोभा पलक की शक्ति के बारे में किसी को पता नहीं चलने देती। एक दिन शोभा और मालती को सरपंच के घर बुलाया जाता है। जब शोभा और मालती वहां पहुंचते हैं तो सरपंच शोभा से कहते हैं, शोभा, हमने सुना है तुम्हारी बेटी बाढ़ ला देने की शक्ति रखती है। हाँ सरपंच जी, कहिए क्या बात है? एक गांव का तालाब बिल्कुल सूख चुका है। हमें वहां पानी की बहुत आवश्यकता है। क्या तुम्हारी बेटी उस तालाब में अपनी शक्तियों से पानी भर सकती है? शोभा गांव के सरपंच को मना नहीं कर पाई। अगले दिन शोभा मालती को लेकर उस गांव में गई जहां तालाब सूख चुका था। आप सभी यहाँ से चले जाएं, सिर्फ मैं और मेरी बेटी इस तालाब के पास रहेंगे। मालती रोना शुरू करती है। उसके रोते ही तालाब में पानी भर जाता है। कुछ देर बाद सभी आकर देखते हैं तो तालाब पानी से भर चुका था। सभी पानी देखकर खुश हो जाते हैं। शोभा और मालती वापस अपने गांव आ जाती हैं। अब कुछ दिनों बाद वापस से सरपंच शोभा और उसकी दूसरी बेटी सुनैना को बुलाते हैं। शोभा, एक गांव में बरसात ना होने की वजह से फसल बर्बाद हो रही है। क्या तुम्हारी बेटी सुनैना वहां बारिश करवा सकती है?
शोभा मान जाती है और वहां अपनी बेटी सुनैना के साथ पहुंचती है। वहां जाकर सुनैना एक कमरे में जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आंधी, तूफान और बरसात शुरू हो जाती है। इसके बाद शोभा और सुनैना वापस अपने गांव आ जाती है। इसी तरह अब सभी गांव वाले हर वक्त शोभा और उसकी दोनों बेटियों को परेशान करने लगते हैं। यह शोभा को पसंद नहीं आता है। वह सोच रही थी, इस तरह तो गांव वालों को मेरी तीसरी बेटी की शक्ति के बारे में पता चल गया तो सभी उसे भी चैन से जीने नहीं देंगे। जैसे मेरी दोनों बेटियों के साथ हो रहा है वैसे ही उसके साथ भी होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। वह जंगल में बाबा को ढूंढने लगती है जिसने उसे शक्तिशाली जड़ी बूटी दी थी। एक दिन शोभा को वह बाबा मिल जाते हैं। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटियों की शक्तियाँ सभी गांव वालों को पता चल गई है। वह हमें बहुत परेशान करने लगे हैं। रो मत बेटी, पूरी बात बताओ। जैसा आपने कहा था, उस जड़ी बूटी से जो भी बच्चे होंगे उनमें जादुई शक्तियां होंगी। वैसा ही हुआ, लेकिन आप कुछ करें जिससे मैं अपनी बेटियों को बाकी बच्चे की तरह ही कर पाऊं। एक काम करो, यह चूरन लेती जाओ। इसे एक हफ्ते तक दूध में मिलाकर तीनों बेटियों को पिलाओ। वह बिल्कुल आम लड़कियों की तरह हो जाएगी। शोभा उस चूर्ण को लेकर जाती है और एक हफ्ते तक अपनी बेटियों को वह चूर्ण दूध में मिलाकर पिलाती है। उसके बाद उन तीनों बहनों की जादुई शक्तियां खत्म हो जाती है और वह तीनों भी आम लड़कियों की तरह बन जाती है। यह बात गांव वालों को पता चलती है। अब कोई भी शोभा या उसकी बेटियों को परेशान नहीं करता था। वह खुशी खुशी आम लोगों की तरह जिंदगी व्यतीत करने लगती है।